हाय गाइस, नमस्कार। अभी मैं छत पर आई हूँ अपने गार्डन को देखने के लिए, पौधों को देखने के लिए। तो मेरी नज़र गई है इन पहाड़ियों की तरफ, जो अरावली जिसको कहते हैं। आजकल बहुत चर्चा में है अरावली, और बहुत खतरे में भी है हमारी अरावली। तो अरावली की पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप, मेरी छत से दिख रही है। 2-3 पहाड़ियाँ हैं जो दिख रही हैं। ये 100 फीट से लगभग कम की ही होगी, 100 मीटर से तो कम की ही होगी, या शायद ज़्यादा भी हो सकती है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं हम। तो ऐसी चर्चा हो रही है कि इन अरावली को छोड़ करके और बाकी नीचे जो पहाड़ियाँ हैं 100 मीटर से नीचे हैं, उनको कंस्ट्रक्शन के काम में या दूसरे काम में ले सकते हैं। ऐसा कुछ आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये गाइस, ये सिर्फ अरावली ही नहीं है, ये अरावली पर्वतमाला है जो गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक गई हुई है। तो बहुत सारा भूभाग राजस्थान का इससे घिरा हुआ है। और ये जो पहाड़ी है, ये अरावली पर्वतमाला है। इसमें छोटी और बड़ी सारी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पठार टाइप के भी हैं और बड़ी 100 मीटर से ज़्यादा भी है। तो 100 मीटर से ज़्यादा तो बहुत कम है, सिर्फ 1-1.5% ही है। बाकी सारी 95% पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अगर पालन हुआ तो हमारा जनजीवन खतरे में हो जाएगा, और हमें इनको संरक्षित करना चाहिए। इनसे हमारे बहुत लाभ है, हमारे देश को लाभ है, और हर एक प्राणी को, हर एक जीव जंतु को हम इससे फ़ायदा है। पशु पक्षी जीव जंतु, मतलब जितने भी 84 करोड़ योनियाँ कही जाती है, वो सारे अरावली के नीचे विचरण करते हैं। उनकी छत्र छाया में, अरावली पर्वतमाला की छत्र छाया में रहते हैं और उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए इनका संरक्षण भी जरूरी है। प्रकृति ने अरावली पर्वतमाला को, अरावली को, सिर्फ अरावली नहीं, इसमें पर्वतमाला, इसको पर्वतमाला कहते हैं। तो ये जब पर्वतमाला कब होती है, जब ये लगातार जुड़ी होती है। किसी माला के अंदर से अगर मोती निकाल दिया जाए, जगह जगह से मोती निकाल दिए जाए, तो क्या वो माला रह जाएगी? नहीं, वो माला बिखर जाएगी, अलग अलग मोती अलग अलग जगह हो जाएंगे। तो ये हमारे पर्वतमाला है अरावली, जो हमारे राजस्थान की शान है, हमारे भारत की शान है, हमारे पूरे देश की शान है अरावली पर्वतमाला। और 2500 करोड़ सालों से ये पर्वतमाला स्थापित है प्रकृति के द्वारा। जो नदियाँ, पहाड़, जंगल और पर्वत पठार, ये सारे जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। हमको गाइस, ये क्या अधिकार है कि हम इनको समाप्त कर सकते हैं? हम समाप्त करें। जब हम इनको बना नहीं सकते हैं, तो हमको कोई राइट नहीं होता है कि हम इनको बिगाड़ें। नदियाँ भी जी, इनके पहाड़ों के नीचे नदियाँ निकलती हैं, और उन नदियों से यहाँ के राजस्थान के खेतों की सिंचाई होती है, और उनसे लोगों को संरक्षण मिलता है, अनाज मिलता है, खाने के फल फ्रूट मिलते हैं। तो गाइस, हमको इनको संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हीं अरावली पर्वतमाला पर बड़े बड़े मंदिर भी हैं, और उनके दर्शन के लिए बाहर से भी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इनको संरक्षित करना हमारा ही दायित्व नहीं, हमारी सरकार का भी दायित्व बनता है। तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर के हमको इस अरावली पर्वतमाला को बिखरने से बचाना होगा। तभी हम इसका संरक्षण कर पाएंगे और सभी जीव जंतुओं को बचा पाएंगे। अगर हमारी अरावली को कोई नुकसान होता है, तो ये समझिए कि हमारे पूरी मानव जाति को खतरा होता है। मानव का अस्तित्व मिट जाएगा कई वर्षों के बाद में। कुछ वर्षों तक तो चलेगा, लेकिन कई वर्षों के बाद में मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। सभ्यता भी मिट सकती है,
सनसेट हो रहा है, देखिए अभी हल्की हल्की दिख रही हैं पहाड़ियाँ। तो गाइस, मैं तो जब भी याद करती हूँ मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं, मैं भावुक हो जाती हूँ। मैं इसके आगे बोल नहीं पाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। वास्तव में इसके खतरे को जान करके और इसके नुकसान को सोच करके मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ कि मैं इसके दर्द को महसूस कर रही हूँ। और आप लोग, तो गाइस, मैं कह रही थी कि ये जो 2 पहाड़ियाँ दिख रही है और बाकी के पेड़ के नीचे है, ये देखिए ये पहाड़ी दिख रही है। अभी लाइटिंग होने वाली है, कहीं लाइट लग रही है और अंधेरा होने पर बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर और अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं, हम गार्डनर हैं, पेड़ लगाते हैं कोई, और किसी पौधों को कोई नुकसान हो जाता है या कोई बीमारी लग जाती है तो हमको कितना दुख होता है। हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। वही दर्द गाइस मैं इस अरावली के लिए महसूस कर रही हूँ। मैं भावुक हो रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में, ताकि लोगों की एक मुहिम जुड़े इसके साथ में और इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए सभी लोग एकजुट होएं, आगे आएँ। धन्यवाद। नमस्कार। सेव अरावली।